नमस्कार, मैं हूं अंकुर शर्मा और खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। यमुनानगर में अवैध माइनिंग को लेकर पहले तो विपक्षी सरकार पर आरोप लगा रहा था, लेकिन अब तो वो लोग सरकार के खिलाफ आ गए हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके माइनिंग का ठेका लिया था, लेकिन 12 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें माइनिंग करने की आज्ञा नहीं दी गई। लिहाजा अब यही लोग विधानसभा के सर्वोसर उनके रिश्तेदारों पर ही अवैध माइनिंग का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज के दिन जो हो रहा है, माइनिंग की आप मिसाल लीजिए। इलीगल माइनिंग इतनी ज़्यादा चल रही है हमारे इलाके में, और इसमें किसका हाथ है? अगर सरकार चाहे तो कैसे नहीं रोके। इस बात को देखना पड़ेगा। बल्कि मैं तो आप मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग इसको देखिए। आपको ज़रूरत है तो आप स्टिंग ऑपरेशन करिए, तो देखिए, उजागर करिए। हम तो बतौर विपक्ष हम इस बात को उठाएंगे और उठा रहे हैं हमारे साथ ही। क्या कारण है कि इतनी इलीगल माइनिंग यहाँ पर चल रही है? तो हमारे इलाके के साथ जिस तरह से ये लोग शोषण कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। मैं उठाऊंगी, मेरे साथी उठाएंगे, हमारा एक एक वर्कर उठाएगा। कौन सा नेता है जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं? वर्तमान सरकार के जो स्थानीय नेता हैं, सब देखें, जिम्मेवारी पूरी सरकार की है। और ये सरकार जो कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देंगे, यमुनानगर, जगाधरी, पूरे जिले की जनता जानती है कि कितना भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है। तो क्यों नहीं सरकार रोकती है उसको? किसी एक के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं है, सब पर उंगली है। बुरी तरह से चरमराया हुआ है। जगह जगह जिस तरह के केसेस हो रहे हैं, चाहे लड़कियों की सुरक्षा की बात हो, चाहे इलीगल माइनिंग की बात हो, चाहे आप ये देखें कि सरकारी अफसरों पर अटैक्स होते हैं, सरेआम खुलेआम डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। तो क्यों नहीं सरकार की ग्रिप में आ रहा है प्रशासन? नहीं कर पा रहे। हरियाणा सरकार से जी आज से लगभग पहले 26 दिसंबर 2013 को हरियाणा सरकार ने ऑक्शन की थी। जितनी भी यमुना के ऊपर सैंड माइनिंग होनी थी उसके लिए, उस ऑक्शन के अंदर हमारे सभी करनाल के 4 यूनिट बनते थे। लगभग 238 करोड़ रुपए में उसकी ऑक्शन हुई थी, जबकि उससे पहले पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 5 करोड़ रुपए में उसकी रॉयल्टी जाती थी। तो लोगों ने, जब ऑक्शन हुई, लोगों ने बहुत राहत की सांस ली कि अब रेत मिलेगी, कम से कम चलो सस्ती नहीं मिलेगी, ठीक, इलीगल नहीं मिलेगी, लीगल तरीके से मिलेगी। जब हमने इस काम को शुरू किया, इसकी ईसी के लिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए जब हम प्रोसेस में गए, तो लगभग सरकार ने 1 साल और 8 महीने लगभग इस काम में ले लिए, जबकि
उनके 12 महीने के अंदर उन्होंने ये जो उनका माइनिंग का जो कंडीशन थी, यानी जो हमें LOI मिली थी, उसमें उन्होंने कंडीशन में लिखा था कि 12 महीने के अंदर आप EC हमारे को सरकार दे देगी। लेकिन 1 साल और 8 महीने उस EC को मिलने में लगे हमें। कभी लोकसभा के इलेक्शन आ गए, कभी विधानसभा के इलेक्शन आ गए, कभी कुछ कभी कमेटी, इन्वायरमेंट कमेटी के लोगों ने अपनी मीटिंग नहीं बुलाई। चलो खैर, हमें अगस्त के अंदर 1 सितंबर को हमें माइनिंग चलाने के लिए हरियाणा सरकार ने कंसेंट टू ऑपरेट लेटर दे दिया। हम भी खुश हुए कि हमें माइनिंग का लाइसेंस चलाने के लिए मिल गया है। लेकिन आज हमें लगभग 12 दिन हो गए हैं। हमारी एक माइन की अराउंड 20 से 25 लाख रुपए की किस्त है रोज की, यानी कि हमारी जो यूनिट नंबर 1 है वो 60 करोड़ में ऑक्शन हुई थी। लगभग 5 करोड़ रुपए पर मंथ हमने हरियाणा सरकार को देना है, जो हमने एडवांस किस्त जमा भी करवा कर दी। और रेलवे में सुरक्षा इंतजामों को लेकर जिला पुलिस और रेलवे प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब बीती रात दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर जयपुर जा रहे एक अमेरिकन नागरिक को उसी ट्रेन में सफर कर रहे 2 अज्ञात बदमाशों ने रेवाड़ी रेलवे स्टेशन को जयपुर बताकर रेवाड़ी में ही उतार लिया और स्टेशन पर धारदार हथियार के बल पर उनसे लूट कर ली। सब उतर के बाहर आ गया था और इसके साथ थोड़ा अच्छी हाथापाई हुई है, जिसकी वजह से घायल हो गया था और हमारे पास अस्पताल में रात को आया था। अब ठीक है, इसकी फर्स्ट होगी और ये वापस अपने जयपुर जाना चाहता है, तो उसके लिए हमने पुलिस की सहायता से इसको वहाँ भिजवाने का प्रबंध करा दिया है। जी जयपुर जा रही थी, जयपुर से ट्रेन से करके किसी को कह दिया भाई ये जयपुर आ गया, ये स्टेशन से बाहर निकल गया तो PCR ने उनका एडमिट किया, उनका आपस में चूचू में होगी, इसके सिर में चोट लगी। ये अब कोई कार्रवाई नहीं चाहते ना, और ये अपने घर जाना चाहते हैं। मैं किसी मैं स्टेशन से चीज़ को पता नहीं था, जैसे मान लें ये जयपुर आ गया, जयपुर की वजह से तो ये वापिस मिसगाइड करके ट्रेन से उतार लिया और बाहर आ गई, और बाहर आने के बाद जैसे वो तो ये रेलवे रोड पर इनके अगर ये घटना घटी। अब बच्चे डॉक्टर ने दिखाए यहाँ ठहरेंगे वैसे, तो ये यंग लड़के थे, इन्होंने भी आपस में उनकी पिटाई की है। वैसे ये जानते हैं नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, मैं वापिस जयपुर करवा सकता हूँ। ठीक है। और एक तरफ जहां लड़की को घर की लक्ष्मी माना जाता है, वहीं दहेज के लोग भी उस पर जुर्म करते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। एक मामला यमुनानगर की कलंदी कॉलोनी का है, जहां पे एक हाई प्रोफाइल फैमिली का है, जहां ना सिर्फ लड़की से दहेज की मांग की गई, बल्कि लड़की को मारपीट करने के बाद घर में बंधक बनाकर रखा गया।
नहीं रहा था, हाथ उठाया। क्या वजह है? मैरिज पे किसी फंक्शन पे जाना था। मैंने कहा मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मेरी इज्जत करोगे, जहाँ पे भी जाते मेरी बेइज्जती करके आते हैं। मैंने कहा मेरी इज्जत करोगे मैं जाऊंगी, नहीं इज्जत करोगे मैं नहीं जाऊंगी। इसी वजह से इन्होंने मेरे पे हाथ उठाया और मेरे पेरेंट्स को गाली गलौज दी। मेरे को की कहते तेरे को भी मैं जान से मार दूंगा, बच्चे को भी मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा। तू तो बेशर्म। मैं अपने सारे ऊपर हमारे रेंट पे रहते हैं, साथ वालों को बुलाया, आओ तमाशा दिखाऊं तेरे को। उनको कहती आओ तमाशा दिखाऊं इसका। 6 साल हो गए मेरी मैरिज को। मैं मतलब दिन काट रही हूँ यहाँ पे। नहीं उनके सामने नहीं है, मेरे ख्याल वो नहीं थे, मुझे होश नहीं है उस टाइम, मुझे पता नहीं है। मैं बेटे से पूछ लो जो भी है, उसको सारा बताया। ये निशान है। तो आप क्या चाहते हैं? मेरे पेरेंट्स से मुझे बात भी नहीं करने देते। 10 दिन हो गए मेरा फ़ोन लिया हुआ है इन्होंने। परसों मैंने अपने चाचा जी से बात की कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, आप चाचा जी बात करो। ऐसे मुझे धमकियां दे रहे हैं। चाचा जी कहते कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। हमारी बहन के साथ जी जब से शादी हुई है इन्होंने हमारे से पहले तो पैसे की डिमांड करनी शुरू कर दी। उसके बाद हर बार मारते पीटते थे। जब इन्होंने 10-10, 15-15 दिन मोबाइल नहीं देना और हमारे से बात चीज नहीं करने देते थे लड़की को। आज यहाँ पहुँचे हैं तो क्या आपकी बहन को बंधक बना के इन्होंने बंधक बना के रखा हुआ था और हमारी बहन को मारा पीटा इन्होंने 2-3-4 दिन लगातार। जब से मोबाइल लिया हुआ हमारे से बात नहीं करनी दी इन्होंने बिल्कुल। तो आप जब पहुँचे तो क्या देखा था? हमने जब देखा तो हमारी बहन को बंधक बनाया हुआ था। हमने ज़बरदस्ती पुलिस वालों को लेके आए और ज़बरदस्ती आके दरवाज़ा खुला के पुलिस वालों ने अंदर हमारी बहन को निकाला जी। भाई तो क्या मांग क्या थी इनकी? मांग थी बस एक तो आपको मालूम है पैसे की डिमांड सबसे बड़ी। पुलिस को लेके आने वाला कभी नहीं हुआ। जो भी समझौता पंचायत में बैठ के हो गया और मतलब आज जो ये स्टेप का हमारे को उठाना पड़ा तो हम मतलब बहुत ज़्यादा गले पे उसके निशान है सारे यहाँ से यहाँ तक। ये कल इसे प्रियंका नाम की लेडीज है, इसके हस्बैंड ने इसके साथ कोई मारपीट की थी। आज सुबह इसके घर वाले आए थे और ये इसको अपनी मर्जी से लेके गए हैं लुधियाना। और लड़की कह रही भी अगर मेरे को कोई कार्रवाई करानी है तो मैं लुधियाना से ही कराऊंगी। नहीं अभी हमारे नोटिस में तो ऐसा कोई मैटर नहीं आया है। लड़की से पूछा गया बार बार भी आप अपनी कार्रवाई यहाँ से कुछ कराना चाहते हैं। लड़की ने कहा कि मैं अपनी कार्रवाई लुधियाना से ही कराना चाहती हूँ। लड़की अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के साथ गई है। अब उसका स्टेटमेंट लिख लिया गया है और उसके माँ बाप उसको। लड़की ने क्या आरोप लगाया? लड़की कहती है कि ये मेरे को 5-6 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और ये मेरे साथ मारपीट आई करेंगे। सारे के सारे जो से आरोप लगाए हैं वो गलत है। 2 महीने पहले अभी हम दुबई होकर आए हैं और उससे पहले मसूरी होकर आए हैं। दुबई बल्कि साला भी मेरे साथ गया था। अगर वो कह रहे हैं बंधक बना गया तो साला कहाँ से लगे मेरे साथ। कुल मिला के जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिना कोई बेबुनियाद है जी, गलत लगाए जा रहे हैं फैमिली के ऊपर सारी की सारी। होकर लेकर गए जी। हमें तो कल का टाइम दिया गया था कि हम कल आएंगे, उस पर अपन बैठ के यहाँ पे बातचीत करेंगे। और वो ऑल ऑफ सडन आज आए हैं और एकदम से। और करनाल यमुनानगर रोड पर गांव दरट के पास दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक और टवेरा कार के बीच में एक भीषण टक्कर हुई जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी वाले ने टक्कर मारी सीधी। मैं इस गाड़ी के कुदरती अपने काम जा रहा था, रंबा जान लग रहा था, पीछे पीछे था करीब 200 फुट दूर। तो इसमें मेरे परिवार के एक ही परिवार में थे 4, एक ड्राइवर 5। पास में ही गांव चूरनी है, उसका वो ड्राइवर है, गडरिया जाति से है, मैं चमार जाति से हूँ। ये मेरे परिवार के हैं 4, मेरे चाचे ताऊ में थे। और एक
हमारी भाभी है सुमित्रा देवी, एक हमारी भतीजी है, एक हमारा पोता समीर, एक हमारी पोती है। 4 का मौके पे और 3-4 जो है वो हॉस्पिटल में सीरियस हैं, एक को चंडीगढ़ भेज दिया। ये जी घर से गाँव दर से चिब्बे के लिए निकले थे, हमारा परिवार में तो बात था, उसके लिए जा रहे थे यहाँ। बल्कि 2 तो मेरा लगे थे ही घर से चले, उसका यह चलेगा मक्की चलेगा किस तरह। हाँ ठीक है चलो, मैं भी कुदरती किसी काम रंबा जाना था, एकदम ये हादसा। हाँ मौके से फरार हो गए जी। वो जनता ने अच्छा सहयोग करे, आने जाने वालों ने एकदम जो बहुत जल्दी, और पुलिस भी मौके पे ही आ गई थी उसी टाइम। जैसे हादसे का पता लगा, रंबा चौकी यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है, उन्होंने अच्छे वो कराया एकदम, जो अस्पताल में भेजे, एम्बुलेंस गई, मौके पर पहुँच गए थे। मृत्यु कईयों की तो 4-5 की तो मृत्यु मौके भी हो गई थी। और पलवल कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव लोहागढ़ में एक नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिजनों ने जिला महिला थाने पर जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 10 सितंबर को गांव लोहगढ़ी निवासी एक व्यक्ति की नाबालिग बेटी गांव के ही स्कूल 8वीं कक्षा में छात्रा थी और प्रतिदिन ही छुट्टी के बाद घर जा रही थी। तभी उसे हसनपुर थाना क्षेत्र गांव सहदेव का नागला निवासी लोकेश पुत्र नयमपाल ने रास्ते में रोक लिया और पास से बने भूसे कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरन अपनी हवस का शिकार बना डाला। उस वक्त आरोपी गांव लोहगढ़ में अपने मामा के पास रहता था। पीड़ित छात्रा जैसे तैसे आरोपी के चुंगल से छूटकर अपने घर पहुंची और आप बीती अपने परिजनों को सुनाई। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने नाबालिग छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया। आरोपी युवक के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिससे गुस्साए छात्रा के परिजन आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला थाना पर एकत्रित हो गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं इस बारे में महिला थाना प्रभारी सुशीला देवी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 8 बजे स्कूल गई, 11:30 बजे आ रही आते गली में हम लोकेश नाम को लड़का नीरज लेगो लोकेश अभी इधर बैठाया है घुसवारे और घुसवारे बैठा के और छोरी को गूंज के और झट भीतर लेकर छोरी के संग में घटना हुई। जो छोरी घबरा के हमसे आई, घर आमद के हम गैर हो जाएगी तो हमने की सुनाई लाली कहवा है और वो कहवा का नाम पुलिस को शिकायत दे दी आपने? दे दी पुलिस की शिकायत। तो क्या कार्रवाई करी और भरतू ने हमने वो लड़का पकड़ भी लिया, लड़की ने भरतू नाम को और बच्चू ने और बच्चू की 2 घरवारी हैं, उनने छुड़ा के लड़का लड़की तो भगवा दिया और हमने की तो उन्होंने कह दी चिमारी कहा कर लेगी मारो, जाति सूचक शब्द लिए। हाँ और तेरे भाई को देख लेंगे कि तेरे भाई ने वो करवा देंगे। आज इतने सारे लोग आए, महिला भी आई। अब याद हमारे आए, हमारी कार्रवाई सुनाई पुलिस करना रही है। 3 दिन है कि हमने डोलर कल गई है तो हाँ कर लेंगे हम। कल भी हमने बताई तो पुलिस देख के आ गई है बुसवारे कमरे में तारा तोड़ने की कोशिश करी तो पुलिस ने हमें कुछ करना दिल्ली हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो वेब सीपी है हमारे कह दी पुलिस वाले ने तुम क्या करेंगे हम हैगे। हाँ इसमें हमारे पास हमने परसों मुकदमा दर्ज किया था जी। और लड़की 164 के बयान हो चुके हैं, डॉक्टरी भी हो चुकी है, उसकी रेप की पुष्टि होने पाई गई। रेप की पुष्टि हो गई भाई इस पे धाराएं लगा रखी है जी। लड़की 15-16 साल की है जी, ठीक है ना। और पढ़ती है लड़की क्या? लड़की पढ़ती है 8th क्लास में जी। 15-16 साल की छोटी है लड़की, रिकॉर्डिंग 8th क्लास में पढ़ती है। हाँ जी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? तो इसमें हमने मुकदमा दर्ज कर दिया परसों जी। और धाराएं लगी हुई है इसमें 363, 66, 376, 342 पोस्को एक्ट 4 जी और SC एक्ट। तो परिजन हंगामा कर रहे हैं, कारण क्या है? ये परसों इनका मुकदमा दर्ज जो है, कल रेड भी डाली है, लड़का हमारी अभी पकड़ा जाएगा, कोशिश पूरी है। तो इसमें जीओज को पावर है गिरफ्तारी की। आपने परिजनों इंस्पेक्टर हूँ, आपने परिजनों से बात भी की है, क्या आश्वासन दिया उन्हें? इनको यही आश्वासन दिया कि हम जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे DSP साहब।
रोहतक के राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने शिक्षक के तबादले का विरोध जताया है। विरोध स्वरूप छात्राओं ने महाविद्यालय के बाहर धरना दिया। छात्राओं की मांग है कि शिक्षक के तबादला आदेश को जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए। राजकीय महिला महाविद्यालय रोहतक के भूगोल विभाग के शिक्षक डॉक्टर सतबीर सिंह का 3 दिन पहले तबादला कर दिया गया। इस तबादले के विरोध में महाविद्यालय की छात्राएं एकजुट हो गई हैं। छात्रों ने शुक्रवार को इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया था और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के वीसी से मुलाकात भी की। अभी छात्रा शनिवार से महाविद्यालय परिसर के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। इन छात्राओं का कहना है कि शिक्षक डॉक्टर सतबीर के तबादला आदेश को रद्द नहीं किया गया तो वो आंदोलन को और तेज कर देंगी। हम अपने सतबीर सर को वापस लाने के लिए बैठे क्योंकि उनकी बदली इंडिविजुअल तरीके से की गई है। उनसे ऊपर 2 टीचर्स और हैं जिनकी बदली होनी थी, जो 15 साल से काम कर रहे हैं और हमारे सतबीर सर सिर्फ 9 साल से काम कर रहे हैं। हम इसलिए उनको वापस लाने के लिए बैठे। हमारा एम सिर्फ यही है। क्या मानते हैं उनकी बदली क्यों की गई है? हम उनकी बदली डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। डिपार्टमेंट से क्योंकि उनके जो और टीचर्स हैं उनके ऊपर उनकी जो वो क्या होती है की मतलब उन मैडम की जो क्लासेस कम लगाते हैं बच्चे। मैडम ने प्रिंसिपल के पास ये एप्लीकेशन दी कि हमारे बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ते, सिर्फ सतबीर सर के पास जाते हैं और इनकी जो वैल्यू उनके नीचे कम जा रही है। और इसलिए उन्होंने ये कहा है कि आगे एप्लीकेशन भेजी कि ये सर अच्छा नहीं पढ़ाते। उन्होंने ये कहा है, लेकिन सर इतना अच्छा पढ़ा कि उन्होंने 4 बार अपना IAS का एग्जाम क्लियर करके फिर भी उन्होंने ये कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा IAS में। अच्छा, आपका कब तक ये धरना कब तक जारी रहेगा? ये हमारा धरना जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हम दिन रात यहीं पे रहेंगे। तो प्रिंसिपल से इस बारे में बातचीत की आप लोगों? प्रिंसिपल हमारी छुट्टी पे और वाइस प्रिंसिपल हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ से उठ लो, तुम सिर्फ अपनी एप्लीकेशन दो, धूप में मरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इससे हमारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने DC साहब को अपनी एप्लीकेशन दे दी है। VC साहब को भी हमने कल अपनी एप्लीकेशन दी थी MDU में जाके, तो उन्होंने ये कहा है जितना हमसे होता है हम करेंगे। उन्होंने शिक्षा मंत्री के पास हमारी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी गई है। चंडीगढ़ हमारी एप्लीकेशन पहुँच चुकी है। लेकिन अब जितना वो करते हैं ये हम नहीं कह सकते। कानून की कार्रवाई 1 महीने में 1.5 महीने में आती है, पर हम जितना कर सकते हैं, जितना हम करेंगे उससे हमसे होगा, तभी हम धरने में बैठेंगे, तभी हमारी मांग पूरी हो सकती है। कुछ छात्राएं ये भी कह रही हैं कि आपके नंबर काटने की भी धमकी दी जा रही है। वो किसकी तरफ से दी जा रही है? वो डिपार्टमेंट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से धमकी दी जा रही है कि हमारे नंबर कट सकते हैं, हमें फेल किया जा सकता है, हमारे नाम भी काट दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जब तक डिपार्टमेंट और DC साहब के बाद बात पहुँच जाती है तो लड़कियों को डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश झींडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा कि पंजाब सरकार शहीदों के साथ धोखा कर रही है। चुनाव से पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम पंजाब सरकार ने शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का विचार किया था, लेकिन इस वादे से वो पलट गई है। कल प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है एयरपोर्ट का, जिसका नाम पहले पंजाब सरकार ने भी रिकमेंड किया और हरियाणा सरकार ने भी कि उसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। मगर जब प्रधानमंत्री जी आए तो पता नहीं उन्होंने शहीदों को बुलाकर उसका केवल चंडीगढ़ एयरपोर्ट रखा, जिससे शहीदों को बुलाया गया है। और बीजेपी सरकार हमेशा ये कहती रही है कि हम शहीदों के नाम पर यूनिवर्सिटियों के नाम रखेंगे, एयरपोर्टों के नाम रखेंगे और हिंदुस्तान में जो शहीद हुए उनका हम मान सम्मान बढ़ाएंगे। मगर जिस प्रकार आज भगत सिंह की अवहेलना हुई है, इसके पीछे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक साजिश के तहत हुआ है। और जिस प्रकार ये नाम बदला गया है, हम चाहते हैं कि या तो हरियाणा का और पंजाब का मुख्यमंत्री इस पर इस्तीफा दे। यदि उसकी इस बात पर सहमति वो प्रधानमंत्री से नहीं ले सके या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो या इसका नाम शहीद भगत सिंह रखा जाना चाहिए। के लिए मैंने सभी MPओं को, भूपेंद्र हुड्डा को, सोनिया गांधी जो प्रधान है कांग्रेस, उसको
गृह मंत्रालय को, राजनाथ जी को और पंजाब के भगवंत मान जो पार्टी के हैं और अमरिंदर जो पंजाब से MP हैं, उन सभी को ये मैंने लेटर लिखा है कि इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया जाए और जब तक शहीद भगत सिंह इसका नाम नहीं रखा जाता, इसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे और इसके लिए हम उस टाइम तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे जब तक इसका नाम नहीं पता। और कुरुक्षेत्र में मैसेंजर ऑफ गॉड यानी MSG का पार्ट 2 फिल्म के प्रमोशन के रोड शो के दौरान डेरा प्रेमियों और सिख आमने सामने आ गए हैं। शहर में तनाव की स्थिति पैदा हुई और प्रशासन ने समय रहते कमान संभाली, लेकिन तनाव के कारण हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 65 4 घंटे तक बाधित रहा। प्रशासन को जानकारी मिली वो ये मिली है कि भाई जो MSG नई फिल्म जो रिलीज़ हो रही है उसके बारे में कोई रैली निकाली गई है, उसके बारे में रात को भी शायद एक घटना हुई है जिसका भी हमारे नॉलेज में है। बेंगलुरु की रात को भी कोई घटना हुई है, तो उसके बारे में सिख समाज में कुछ रोष था और आज जो रैली निकाली गई है उसके बारे में भी, पोस्टर के बारे में भी कुछ रोष था। तो दोनों समाज जो है आज आमने सामने हो गए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से और बाबा महेंद्र सिंह जी की जो उन्होंने सिख संगतों को आह्वान किया कि और बल्लभगढ़ ने चाइल्ड लेबर को लेकर विभाग में छापेमारी की है, जिसमें 4 बच्चों को टीम ने बाजार में दुकानों पर काम करते हुए पकड़ा और उनसे पूछताछ कर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। लेबर कमिश्नर ने कहा कि चाइल्ड लेबर में काम करवाना अपराध है, जिससे 10,000 रुपए का जुर्माना और कम से कम 3 महीने की सजा का प्रावधान भी है। आज जो ड्राइव हमने चलाई है हरीश शर्मा जी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, सुरेंद्र जी असिस्टेंट कमिश्नर और तीनों की टीम में 4 चाइल्ड लेबर हमने बल्लभगढ़ एरिया के अंदर पकड़े हैं। एक 58 सेक्टर के अंदर हमारे राजवीर जी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर उन्होंने पकड़ा है। और ये अभियान नहीं है, ये हमारी ड्यूटी का पार्ट है, हम डे टू डे ये करते रहते हैं। हर महीने हम चाइल्ड लेबर के अंदर इंस्पेक्शन करते हैं। चाइल्ड लेबर में ऑफेंस क्या है जो पकड़े हैं बच्चे, क्या चाइल्ड लेबर के अंदर अगर कोई कवर होता है जो चाइल्ड लेबर की, तो उसके अंदर 10 से 20,000 रुपये तक का फाइन और 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। और शॉप एक्ट के अंदर अगर कोई कवर होता है तो उसका अलग प्रावधान है। तो इसमें जो आपने बच्चे पकड़े सर, उनको नोटिस दुकानदारों को जाएंगे या क्या प्रावधान आगे का होगा? नहीं, उनको नोटिस नहीं, उनको बोल दिया गया है कि अगर उनका एज का कोई प्रूफ है, जो अगर 14 साल से ऊपर हैं, तो वो मंडे को संबंधित अधिकारी के कार्यालय में उसका सर्टिफिकेट पेश कर देंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। और भिवानी शहर के वार्ड नंबर 6 में नेटवर्क का उद्घाटन जन स्वास्थ्य मंत्री घनश्याम सराफा ने किया है। वाईफाई लगने से ये युवाओं के लिए कारगर साबित होगी। जन स्वास्थ्य मंत्री घनश्याम सराफा ने बताया कि पूरे शहर के साथ साथ आने वाले समय में गांवों में भी इसका लाभ मिलेगा।
वाईफाई का उद्घाटन किया है और इससे जो हमारा नेट की सुविधा है वो प्रत्येक आदमी को मिलेगी और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आज मोदी जी भी कह रहे हैं कि सबको नेट से जोड़ो, एच-टेट से जोड़ो, और इस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं यदि आम नागरिक को मिलती हैं तो उससे सभी जनता का भला है। आज हमने एक वार्ड से शुरू किया है, धीरे धीरे हम पूरे शहर में इसको प्रसारित करने का काम करेंगे। क्या शहर से अलावा शहर करेंगे, शहरों की एक बहुत बड़ी इससे उपलब्धि होगी और शहर में ये काम चलेगा तो हम अन्य क्षेत्रों में भी जाकर इसको काम करवाने का काम 50 एकड़ ज़मीन में एक बड़ी गौशाला बनाने का काम हम सोच रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी गौशाला प्रधान को मंच से कह गए थे कि आप 50 एकड़ ज़मीन जल्दी से आवंटित कराएं और इससे पूरे हमारे ज़िले को लाभ होगा, क्योंकि करीब 10,000 पशु सड़कों पर हैं और वे उनको खाने को नहीं मिलता, वे कूड़े के ढेरों में अपना मुंह मार रहे हैं। और खबर हरियाणा फिलहाल इतना ही।